को कुछ चीज़ें तो विरसे में मिली और कुछ जो इनकी अपनी मेहनत है, आज जिस मकाम पे वो पहुंचे हैं। बज़ाहिर तो एक स्कूल टीचर रिटायर हैं, लेकिन अपना मकाम ना सिर्फ गांव पे बल्कि डिवीज़न लेवल में और पाकिस्तान लेवल में मुतारफ़ कराया। इनकी शख्सियत के लिए एक दफ़ा भरपूर तालियां बजा दें। इंतहाई मेहमान नवाज। एक मुख्तसर सी बात बताऊं कि ये बिरादरी ताल्लुक़ वास्ता इनका गांव में कितना ज़्यादा है, बाहर तो आप जो लोग जानते हैं इनको कि ये जो पिछले इलेक्शन हुए हैं इनमें किसी जब भी उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है तो इनकी कोई पार्टी नहीं होती है, बल्कि इनका अपना ज़ाती वोट होता है। वो तो इन्होंने ऊपर जो वोट हमने देना था उसको मेजर ताहिर सादिक को, वो थे PTI के, और उससे नीचे इन्होंने वोट देना था नून लीग के मलिक इतबार साहब को। जो 1400 वोट निकले मेजर ताहिर सादिक के और 1375 वोट निकले मलिक इतबार साहब के। तो ये साबित ये हुआ कि ये इनका ज़ाती बिरादरी का वोट है, तो यकीनन दाद के मुस्तहिक है। भरपूर तालियां एक दफ़ा और उनके लिए बजा दें। अब हम प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। चलो बेटा भी चले। Ladies and gentlemen, respected parents, esteemed guests, and our wonderful audience, Assalamu alaikum. My name is Hasha Hassan with my co-host Samina Muin. As this event unfolds with excitement, emotions, and beautiful memories in the making, I would like to pause for a moment and extend my heartfelt gratitude to each and every one of you. Your presence here today is not just a sign of support, but the reflection of the deep bond. Your presence is truly graced this occasion. We are deeply honored to have you here sharing this joyous moment with us. To our incredible parents, you are the strength behind every achievement we celebrate today. Thank you for being our partner in this beautiful journey of education and character building. To our audience, your energy, enthusiasm, and applause have made this event even more special. The way you cheer for each performance, appreciate every struggle, and celebrate each success adds unmatchable spirit to the occasion. We are truly grateful for your presence today. We believe that such gatherings strengthens bond between teachers, students, parents, and community. They remind us that education is not just about books and exams. It's about nurturing a generation that is confident, creative, and compassionate. So once again, from the bottom of our hearts, thank you for your time, your support, and your belief in our mission. It is because of you that this event is success, and it is because of your encouragement that we continue to dream bigger and strive harder. So let's start the rest of our program cherishing these moments of joy and togetherness. So stay with us and let's make this morning memorable. Now I would like to call Abrish Taj on stage for sharing her thoughts on the topic Sabak phir pad sadakat ka, adalat ka, shujaat ka. So let's welcome her with the big round of applause. Thank you. अस्सलामु अलैकुम। जनाब आली, आज मुझे इस बस में ख्याल आराई के लिए बुलाया गया और इज़ारे ख्याल का मौका दिया गया ताकि मैं इकबाल के शेर को बयान कर सकूं। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजात का। तो सदरी जी वकार, इस शेर को महसूस करते हुए मेरे दिल से एक आह निकली और सकूत के आलम में मैं ये सोचने लगी, गूंगी हो गई जुबान, कुछ कहते कहते हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको इस पर यकीन नहीं। अपने हाथों को खोलें बराए करम।
बहुत छोटी बच्ची है, इसकी हौसला अफजाई करें। करते रहो आप, करते रहो मैडम जी। बस डर गया खुद को साहिबे माँ कहते कहते, मेरे शहर पर गर्द से अटी किताब का जो पूछा, मैं गड़ गया जमीन में कुरा कहते कहते। जनाब आली, हमें सोचना होगा कि क्या आज सदाकत, अदालत और शुजाअत हम में जिंदा है? तो सदर अली वक़ार, चले बात करते हैं अदलिया की। क्या हमारी अदालतों में बैठे जजों के ज़मीर जिंदा है? करते जवाब तो भी करते। बल्कि सच तो ये है कि हमारी अदलिया तो कब से अदल का जिनाजा निकाल चुकी है। सदर अली वक़ार, ये सदाकत, अदालत और शुजाअत तो शायद उसी दिन दम तोड़ गई थी जिस दिन इक़वामे आलम ने पाकिस्तान के मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया था। सदर अली वक़ार, इकबाल का ये फलसफा तो शायद उसी दिन दम तोड़ गया था जिस दिन एक मुसलमान शामी बच्ची ने दम तोड़ते हुए कहा कि मैं अल्लाह के पास जाकर सब कुछ बताऊंगी। जिस दिन एक मुसलमान फलस्तीनी बच्चे ने भूख से निढाल होकर कहा कि या अल्लाह, मुझसे मेरी जिंदगी छीन ले ताकि मैं जन्नत में खाना खा सकूं। हैरान हूँ कि दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं हागर को मैं। सदर अली वक़ार, ये सदाकत, अदालत और शुजाअत तो शायद उसी दिन दम तोड़ गई थी जिस दिन उमरा और शुरफा की बेटियां इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर अपनी नुमाइश करती नजर आने लगी। सदर अली वक़ार, ये वही उमरा और शुरफा लोग हैं जो किसी वक्त गरीब घराने की औरतों को रोटी के एक टुकड़े के लिए सरेआम नचाया करते थे। आज उन्हीं की बेटियां सोशल मीडिया पर लाइक्स हासिल करने को फैशन समझती हैं। जनाब आली, आज हम इस जगत पर चल निकले हैं कि उनकी वायरल शुदा वीडियो आपकी पीएचडी की डिग्री और रिसर्च की बैंड बजा सकता है। जनाब आली, आज हम मस्जिदों में सर कटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं। आज हम नबी अकरम का नाम सुनकर झूम झूम जाते हैं, लेकिन उनका हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। वजह बेरंगी गुलजार कहूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार कहूँ तो क्या हो, तुमने जो बात सरे बज़म ना सुनना चाही, मैं वही बात सरेदार कहूँ तो क्या हो। सदर अली वक़ार, सदर अली वक़ार, ये वो देश है जहाँ लहलहाते खेतों से आज भी नेकाओं को रोजी मुयस्सर नहीं। जनाब आली, मेरा हमवतन सदाकत, अदालत और शुजाअत को सस्ते दामों बाज़ारे हुस्न में बेचकर और शमशीरों को बंदी आमों और ताकों में सजाकर नमाज़ें आज भी पढ़ता है, लेकिन सरखीज़ी खो चुका है। ना मुल्ला की वो आज़ान रही, ना गाज़ियों जैसी शुजाअत रही, ना मुजाहिद का गरम शोलाए लहू रहा। उकाबी शान से जपते थे जो बेबालों पर निकले थे, तारे शाम के हुने शफक में डूब कर निकले, हुए मदफून दरियाए ज़ीरा दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर कोहन निकले। सदर अली वक़ार, अब हमें इकबाल के फरमान सदाकत, अदालत और शुजाअत को अपनाना होगा ताकि हम शान से सर उठाकर जी सकें। सदर अली वक़ार, हमें कामयाबी के लिए ख्वाबों की नई ताबीर की जरूरत है। हमें
हमें मुआशरे में इस गुर्बत को खत्म करने के लिए अदल और इंसाफ की जरूरत है। जब अपना काफिला आज़्म व यकीन से निकलेगा, जहां से जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। लिबास है न होगा जब तन पे अपने, ना फिर कोई सांप आस्ती से निकलेगा। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब, शाबाश। जो बांटेगा आलम में रोशनी अपनी, मुझे यकीन है कि वो आफताब इसी सरे ज़मीं से निकलेगा। शुक्रिया। बहुत खूब।